नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक प्रश्न लेते हैं, उसमें लिखा है गुरुजी व्हेन समबडी चीट्स। उसका मैं हिंदी में बताऊं, कोई अपने को धोखा देता है एंड इफ दे आर वेरी लव्ड वन, अपना ही आदमी धोखा दे देता है जैसे बराबर, और इट हर्ट हार्ड, वो बहुत दर्द देता है ऐसा समझ लो। एंड इंस्पाइट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग, जब मालूम है कि ये सब ज्ञान, जैसे अभी लोग बहुत ज्ञानी हो चुके हैं, ये नैमिषारण्य में आते हैं ना, ये जब आप यूट्यूब माता के मिलते हैं जैसे सोशल मीडिया, तो बहुत ज्ञान मिल रहा है। इंस्पाइट ऑफ द ऑल अंडरस्टैंडिंग है, वो सब समझ के बाद नेगेटिव थॉट कंटिन्यू, नकारात्मक सोच चल ही रही है। हाउ टू रिमेन हैप्पी इन दैट सिचुएशन। देखो, पहली बात है कि ये जो मुझे किसी ने, मैंने सुना था बचपन में, डूब जाने का मुझे कोई गम नहीं था, डूब जाने का मुझे कोई गम नहीं था, गम था तो इस बात का गम था कि जहां डूबी थी मेरी कश्ती वहां पानी बहुत कम था। ऐसा मैंने सुना था बचपन में, किधर अभी याद रह गया। तो मैंने, जब मैं छोटा था, मैंने मेरा भाई को पूछा इसका मतलब समझाओ, ऐसे में तो मेरा भाई ने बोला कि देखो, अपना जो आदमी जब अपने को कुछ चीटिंग करता है, ऐसे दगा देता है, तो इसलिए बोलता है कि अपना ही लोग, इसलिए ये जो, ऐसा मैंने सुना था उसका मेरे भाई ने। अब तो ऐसे मेरे से भी बहुत विद्वान है, आप समझ गए होंगे, हम आगे चलते हैं ऐसा। तो जब भी अपना आपको कोई चीट करता है तो आपको बहुत दुख दर्द होता है। अभी देखो, तीन बात एकदम समझ लो, फिर आप देखना, नो नेगेटिव थॉट्स विल कम। ये संसार कौन चला रहा है? आप बोले कि नहीं, अभी तो कौन चला रहा है क्या मालूम। अरे अभी देखो, ये ईश्वरी सृष्टि चला रहा है। अध्यात्म में पहला जो स्टेप है, तो एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर का स्वीकार करो भाई, कि कोई एक प्रभु है जो संसार चला रहा है। भगवत गीता का मैं श्लोक बताता हूं, उसमें अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते। मैंने सृष्टि को निर्माण किया है और मैं चला रहा हूं। तो ये आप जो है, तो सृष्टि को प्रभु चला रहा है, तो दगा कोई नहीं दे रहा है भाई। वो प्रभु की ऑल रीजंस आर रॉन्ग, देर इज ओनली वन रीजन, दैट इज विश ऑफ गॉड। प्रभु की मर्जी से संसार चल रहा है। तो यदि कोई चीट कर रहा है, अपना ही आदमी है, तो तीन बातों को समझ लो। पहली बात है कि प्रभु की मर्जी, और प्रभु की मर्जी जो है उसमें बहुत कुछ है, मगर ऐसा समझ लो कि आपके कर्म, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म करही तो तस फल चाखा। जैसे आपके एक जन्म थोड़ी है, ये एक जन्म, दो जन्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे बहुत से जन्म हुए आपके। और उस जन्म के बाद अभी क्या है, आपने एक महाभारत का एक जो बात है मैं आपसे सुनाता हूं, कि जो भीष्म पितामह शस्या जो सैया पर जो पीड़ा भुगत रहे थे, तो उसने भगवान से पूछा, ये भगवान मैंने ये क्या पाप किया है? तो भगवान को सब मालूम था, और उसने बोला कि 100 जन्म का तो भीष्म पितामह को भी याद था। ऐसा उसको बोलते हैं जाति प्रत्यय ज्ञान। वो अपने कौन से ऐसा जन्म का है, साधना में सबको होता है। और अभी आपने देखा होगा, अभी मॉडर्न साइंस में लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन मत कराना, ऐसा ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है कि एक मेरा मित्र था, तो वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में गए, वो अच्छी बात है, ऐसा मैं उसको, आप करते हैं तो बस सही अंडरस्टैंडिंग से करना। फिर उसको लगा, फिर उसने वो ध्यान में गए, और अभी क्या होता है मालूम, कोई पिक्चर देखा होता है, तो पिक्चर का उसको ऐसे वो एसोसिएशन हो गया, तो उसको बोला कि मुझे किसने जला दिया था, आपने पिक्चर में देखा था। तो जब से वो बाहर से बोलते, अरे मेरे को किसने भी जला दिया था, किसने भी, कौन होगा कौन होगा। अरे भाई, वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में अच्छे गुरु के पास जो मास्टर है उससे सीखो, नहीं तो फिर क्या होता कि वॉट एवर यू विल गेट एक्सप्लेनेशन विल बी गिविंग यू द ट्रबल। वो जो भी आपको समझ में आएगा उससे और गर समझ हो जाएगी। तो ये जो मैं आपसे बता रहा हूं कि पहली चीज है, ईश्वर को स्वीकार कर दो। दूसरी चीज, कोई कर्म का फल आया है, तो भीष्म पितामह ने पूछा और भगवान ने बताया कि भाई तेरे ये जन्म में ये कर्म थे, और वो 18 दिन का जो भी था वो ऐसा हुआ, और फिर आप कर्म भुगत रहे, ऐसी बात है।
तो कर्म को इतना ज़्यादा सीरियस मत लो, मगर मन को समझाने के लिए लो कि जो भी हुआ हिसाब पूरा हो गया, और सामने वाला जो निर्दोष है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुगु पानी, ये 3 समझ आ जाएगी। ये उसने बोला इन स्पाइट ऑफ ऑल अंडरस्टैंडिंग, क्या ये 3 समझ के बाद दुख नहीं होगा। पहली बात है कि ये सृष्टि ईश्वर चला रहा है, बराबर चला रहा है, वो कर्मों का उदय था, इसलिए उसने चीटिंग कर दिया, कोई बात नहीं, हिसाब पूरा हो गया, खुश हो जाओ। और ये यदि अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। और तीसरी बात है, यदि किसी ने लॉस करा दी आपको, तो नेचर का नियम है, एवरी लॉस एंड एवरी सेटबैक नेचर गिव मोर और इक्विवेलेंट टू देन। उसका मतलब मैं अभी हिंदी में बताता हूँ। जो लोग, यदि मैं इंग्लिश में बोल गया और समझ में नहीं आता तो चिंता मत करो, मैं बाद में हिंदी में अवश्य बोलता हूँ। तो ये जो कितना भी लॉस हो गए, कितना भी पीछे हो गए, तो प्रकृति का नियम है कि आपको वो सरभर कर देगा, आपको बैलेंस कर देगा। बैलेंस का नियम है, तो डरो मत। यदि कितना भी लॉस हो जाए, डरो मत, चिंता मत करो, आनंद में रहो, क्योंकि प्रकृति और देगी। तो इसलिए मित्र को मैं यही बता रहा हूँ कि आप जो हाउ टू रिमेन हैप्पी इन दैट सिचुएशन। अभी देखो, एक प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा आपको। या तो मैं बोलूँगा कोई गुरु के पास जाओ, अरे गुरु के पास, अभी लोग मुझे बोलते हैं गुरु जी गुरु के पास जाने का मत भेजो। हम लोग अभी कभी ऐसा आप ही बता डालो, तो चलो मैं भी बता देता हूँ आपको। यदि ये रिमेन स्टेट में रहना है, हाउ टू रिमेन हैप्पी इन दैट, कोई भी स्थिति में आनंद में रहना है, तो देखो 3 स्टेप बताता हूँ। पहला है शब्द, गहरा श्वास लेना और भगवान का नाम लेना है, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी मंत्र है। फिर दूसरी चीज है सोचो कि मैं हमेशा शांत रहता हूँ, मैं हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। वो प्रोग्रामिंग कर डालो भाई। जब आप प्रोग्रामिंग कर डालेंगे, फिर क्या हो जाएगा, आपका जो जीवन है, आपका जो जीवन में जब प्रोग्रामिंग हुआ, कोई कितना भी अपमान करेगा, आपको कुछ नहीं लगेगा। प्रोग्रामिंग करना जरूरी है। और तीसरी चीज है मानस पूजा करो, दृश्यानुविद से आंखें बंद करके भगवान की, जो अपने गुरु है उसकी चरण वंदना करो, गुरु को, फिर पहले ईश्वर को, फिर स्वयं को भी बुलाओ। आंखें आप बंद करके आप स्वयं को बुला के बात करो कि भाई, जैसे किसका नाम महेश है, जयेश है, नरेश है, जैसे, तो आंखें बंद के बोलते नरेश तू हर परिस्थिति में शांत रहता है, ऐसा उससे बताओ उसको, जैसे स्वयं को बुला के बात करो। ऐसा आप करेंगे तो फिर समझना कि आपका जो सिचुएशन है वो आपका दूर हो जाएगा। चलो, अच्छी बातें हो रही है, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो। आप करके देखिए भाई, प्लीज़ डू इट। आप कीजिए और फिर मुझे बताइए, और फिर कमेंट भी कीजिए कि ऐसा लिखिए कि गुरुजी आपके जो उपाय बताया था उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। तो क्या ये जो वीडियो देखते लोग कमेंट भी देखते हैं, तो लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा। तो आप सेवा करो, लोगों की सेवा करो, अच्छी कमेंट लिख के। ओम नमः।